में नॉइज आएगी उतना आप लोगों को दिक्कत होगी बाद में रिपीट करने में। तो वी डोंट वांट रिकॉर्डिंग टू बी डिस्टर्ब। तो अपने अपने माइक्स ऑफ करके 1-1.25 घंटा कम से कम लग के क्लास डिलीवरी देखिएगा, ठीक है? मेरे इसमें रिकॉर्डिंग आया है, वो रिकॉर्ड किया हुआ क्लास में बाद में देख सकता हूँ क्या? किसमें देखने का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। तो किसमें देखने का? वो मेरे रिकॉर्ड आया है, रिकॉर्ड REC, तो वो किसमें देखने का होगा? अभी देखने का किसमें देखने का? वो 2 मिनट बोलने का मौका दे। हाँ ओके। ये रिकॉर्ड जो क्लास का साइन आया है, इसका मतलब क्लास रिकॉर्डिंग पे चालू हो गई है। इसका रिकॉर्डिंग बनेगा और वो रिकॉर्डिंग को आप बाद में एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं बाद में, क्लास के बाद मैं आपको हेल्प करूंगा। क्लास में आप एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आपकी क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, सारी आ जाएगी और हमेशा रहेगी। आप कभी भी अपने कंफर्ट के अनुसार देख सकेंगे, ठीक है जी। शिल्पी जी, अगर आपको लगे तो यू कैन म्यूट इट फ्रॉम योर एंड, राइट? जी सर। नाउ द क्लास इज हैंडेड ओवर टू यू। नाउ यू मे प्लीज प्रोसीड देयर ऑन। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. You are the So host, very so you accordingly you make it. Thank you. thank you, sir. So a very good morning to all of you. Very good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Last session was an introduction of what is sigils. हमने सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। मोरोवर हमने ये समझा था कि सिजिल को हम बना के सकते using alphabets, sentences के alphabets use. So now today's session, sigil कहाँ से आया? लैटिन टर्म से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है सील या सिंबल। हम कहते थे ना, स्टैंप लगती थी राजाओं के टाइम पे, एक मोहर लगाते थे, वो निशानी होती थी कि ये राजा अभी राज्य कर रहा है। तो वो जो उनकी स्टैंप होती है या सील होती है या जिसे हम सिंबल कहते हैं, उसी को आज के डे में हम सिजिल के नाम से जानते हैं। ये लैटिन टर्म है। सिजिल्स से कई धारणाएं प्रचलित हैं। मार्कस के नाम पे डरा भी देते हैं, कह रहे ये तो ब्लैक मैजिक से एसोसिएटेड है, या ये दिस इज समथिंग विथ वेरी हार्मफुल एनर्जीज। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज समथिंग विच you are creating. हम अपनी एनर्जी से इसे क्रिएट करते हैं, एक अच्छे इंटेंशन से क्रिएट करते हैं और के लिए यूज करते हैं इसे। सिजिल्स को बहुत ही पुराने समय से, पौराणिक समय से यूज किया जा रहा है और ये हिस्टोरिक टाइम्स में भी यूज होते थे सिजिल्स। लोग इन सिंबल्स को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में और रिचुअल्स में यूज करते थे इन्वोक करने के लिए। जैसे हम कहते हैं ना, ईश्वर का आवाहन करते हैं या एंजल्स का आवाहन करते हैं। तो वो आवाहन करना क्या होता है? इन्वोक करना। तो इन्वोक करने के लिए आज हम ईश्वर के अलग अलग स्वरूप को एक शक्ल के रूप में, एक पूरी आकृति के रूप में पहचानते हैं। लेकिन जब लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, जब वो उसे स्वरूप फॉर्म में नहीं ढाल पाते थे, तो वो क्या करते थे? सिंबॉलिक फॉर्म में डिवाइन एनर्जीज को डिनोट करते थे। ये बन गए थे सिजिल्स। अब ये एनर्जीज को इन्वोक किया जाता था, जैसे फायर एनर्जी है या आपके लाइटनिंग की एनर्जी है, क्योंकि ये सब एनर्जीज पावरफुल है। इन सबको इन्वोक करने के लिए इन सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता था। फिर इसे रिचुअल्स में इस्तेमाल किया जाता था। रिचुअल्स में कैसे? जैसे हवन कुंड है, हवन कुंड में हम अग्नि देव का आवाहन करते हैं ताकि वो हवन को प्रज्वलित करे और आहुति स्वीकार करे। तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर इन्वोकिंग गॉड ऑफ फायर।
तो उस केस में हम क्या करेंगे, उनका सिंबल ड्रॉ करते थे पुराने समय में लोग, तो ऑस्पिशियस माना जाता था। इट हैज सी, लोगों ने मंत्रों को भी ब्लैक मैजिक के लिए यूज करना शुरू कर दिया, कई चीजों को, एनर्जीज को यूज करना शुरू कर दिया। सो इट इज नॉट दैट एनी टूल दैट यू हैव इज यूज्ड ओनली फॉर हार्मिंग समवन। कई बार तंत्र शक्ति, क्योंकि तंत्र शक्ति भी शिव जी की ही देन है, तो तंत्र शक्ति लोगों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। हाँ, गलत हाथों में कोई भी नॉलेज पड़ जाए तो वो विनाशकारी ही होती है। उसी तरह से सिजल्स भी एक ऐसे टूल है जो डिवाइन एनर्जीज को इन्वोक करने के लिए यूज होते थे। हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है सिजल। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारे माइंड का वो हिस्सा है जिसमें 90% पावर है ब्रेन की। अब ये 90% पावर कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स से कनेक्ट रहता है और अट्रैक्ट करता है वो सब चीजें जो वो चाहता है। आप जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या आप जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन, वो एक्चुअली है यही कि हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को कंडीशन कर देते हैं कि हमें ये चाहिए, तो हम एक वाइब्स हो जाती है नाउ। और जो कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना, ये सब एक रियलिटी है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें ऑलरेडी प्री फेड होती हैं जो हम पिछली लाइफ से लेकर आए हैं। अगर हम कहीं ना कहीं पिछले जीवन में कनेक्टेड थे अध्यात्म से या स्पिरिचुअलिटी से, तो उससे जुड़ी हुई कुछ कुछ चीजें हमें अपनी ओर खींचती हैं, हम ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाते हैं, कोई ना कोई जरिया बन जाता है। तो इसलिए ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड इससे कनेक्ट कर जाता है और फिर धीरे धीरे ये एनर्जीज वर्क करने लग जाती हैं। जैसे अगर आप हीलर रहे होंगे, अगर आपने पिछले जन्म में आप हीलर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी इस लाइफ की सफरिंग्स आपको उस जगह ले जाएंगे जहां से आप हीलिंग सीख सके, जहां से आप लोगों को हील कर सके। और जिस दिन आप वो करेंगे, उस दिन आपको सुकून मिलेगा। जैसे आपने एक पर्पस, माइंड ही हमें टाइम टू टाइम गाइड करता है। जो इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे कॉन्शियस माइंड से जाती है, वो इंफॉर्मेशन हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स की देन होती है। जैसे हमने एक पिक्चर देखी, मैंने एप्पल बना हुआ देखा, मेरी इंद्रियों ने उसे रिसीव किया, आंखों ने देखा, ब्रेन ने आइडेंटिफाई किया, और फिर ये मेरे कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड में भेज दिया कि सेब एक लाल रंग का फल है जो इस तरह दिखता है। अब जो कुछ हम रेगुलरली फीड करते हैं अपने 5 सेंसेस के थ्रू, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करता जाता है। अगर आपने पहले का एजुकेशन सिस्टम देखा है या आपने पुराने किसी सीरियल वगैरह में देखा हो, तो क्या होता था, रोट मेमोराइजेशन वाज द मेथड यूज्ड। पहले किताबें नहीं होती थी, नोटबुक्स नहीं होती थी, और बच्चे वो होमवर्क कर नहीं रहे होते थे। उनका काम क्या होता था, जो टीचर स्कूल में पढ़ाते थे वो बोलते जाते थे एक म्यूजिकल फॉर्म में, और बच्चे उसे रिसाइट करते थे, सेम वही चीज चैंट करते थे। जैसे टेबल्स के लिए, तो वो क्या होता था कि पाठशाला में गुरुजी खड़े हैं, गुरुजी बोल रहे 2 1 कम 2, तो पूरी कक्षा बोल रही है 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो वो हुआ क्या, रोट मेमोराइजेशन के थ्रू हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें बैठ गई। सिजल्स क्या करते हैं, और ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, सिजल्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर से कनेक्ट करने का एक जरिया है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स की मदद से बनते हैं। अब हम चीजों को देखते हैं, उन्हें टच करते हैं, और सिजल्स को भी हम ऐसे ही बनाते हैं।
जब हम देख रहे हैं बनाते हुए तो हमारी आंखें एक्टिव है, हम बना रहे हैं, हम जब हम उसे टच कर रहे हैं तो वो स्पर्श की फीलिंग एक्टिव हो जाती है और फिर हमारा माइंड तैयार हो जाता है मैनिफेस्टेशन के लिए या विश फुलफिलमेंट के लिए। तो सिजिल्स एक परफेक्ट टूल है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसके जरिए हम हर वो चीज अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम जीवन में चाहते हैं। और इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ अपनी इंटेंशन को साधन बनाना है, अपनी इंटेंशन से सिजिल को डिजाइन करना है, फिर उसको चार्ज करना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर देना है। अब इसमें हम चाहे अच्छी सेहत हो, धन प्राप्ति हो, रिलेशनशिप हीलिंग हो, खुद की सुरक्षा हो या दूसरों को हील करने के लिए भी हम सिजिल्स बना सकते हैं। कुछ सिजिल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जो कि बहुत एंशिएंट टाइम से यूज किए जा रहे हैं एंजल्स को इन्वोक करने के लिए। लेकिन सिजिल्स क्रिएट भी किए जा सकते हैं। हम अपने सिजिल्स अपनी खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं और ये बहुत ही पॉपुलर और इफेक्टिव मेथड है। ब्रांड लोगोस जैसे नाइकी क्या है, एक टिक मार्क है। मैकडॉनल्ड्स एक SAM है। तो ये भी सिजिल्स यूज करके ही बने हैं लोगोस। इसी तरह से हम अपने खुद के सिजिल सिग्नेचर डिजाइन कर सकते हैं और सिजिल्स को यूज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए या उसे फुलफिल करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है सिंबल्स के बारे में। अब आपने देखा होगा कि पुराने समय में बहुत सारे सिंबल्स बनते थे। तो उन सिंबल्स से होता क्या था कि लोग एक तरीके की आर्ट बना देते थे। अब आपको ये जान के थोड़ी सी हैरानी होगी, मैं आपको शेयर करती हूँ एक स्क्रीन में। Am I not audible clearly? Clear, Yes, ma'am. audible, madam. Audible है मैम, audible है। Okay. I'll just share the screen. स्क्रीन पे मैं आपको कुछ सिंबल्स दिखाऊंगी और उन सिंबल्स को कहाँ यूज किया गया है ये भी आपको दिखाऊंगी। सो दैट विल मेक इट क्लियर कि आपने अपनी डे टू डे लाइफ में इन्हें कहाँ देखा है आपको ये। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि हम इन सिंबल्स को कैसे यूज करते हैं और हर सिंबल का मतलब क्या होता है, राइट? सो हियर आई विल जस्ट शेयर दिस स्लाइड विथ यू। ये स्लाइड आपको दिख रही होगी आपके स्क्रीन पे। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सिंबल्स हैं। ये पूरा एक अरे है सिंबल्स का जिसमें हर तरीके के, आज की डेट में ये सिंबल्स SST में भी पढ़ाए जा रहे हैं कि मैप मार्किंग के लिए आप ये सिंबल्स याद करें। जैसे वो क्रॉसिंग हो गया, ब्रिज हो गया, रिवर हो गया, या कहीं रेस्टोरेंट है पास में तो स्पून एंड फोक क्रॉस में बना है। तो ये सिंबल्स आप देख लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा भी सीख रहा है। यही सिमिलर सिंबल्स सीखने को मिलते हैं और ये हम अगर मैप खोलें किसी एरिया का तो उसमें साइड में ये सिंबल्स और इनके मतलब समझाए होते हैं। अब ये सिंबल्स तो हम आज की डेट की बात कर रहे हैं कि ऐसे हमने देखे हैं, मैप में देखे हैं, ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएंगे। अब ये देखिए, ये एक पुराने समय की पेंटिंग है। इसमें अगर आप इस लेडी का फेस देखेंगे तो फेस पे बहुत सारे सिंबल्स टैटू किए हुए हैं। उनके फोरहेड पे ऐसे करके टैटू है, दोनों आंखों के नीचे चीक्स पे टैटू है, चिन पे टैटू है, नेकलाइन पे टैटू है, एंड ऑल आर सिंबल्स। आप ट्राइबल क्लास के अगर लोगों से कभी कनेक्ट करेंगे
So they usually get all these tattoos done on their face, their neckline, even their hands. अपने हाथों के पीछे के हिस्से में, पूरे हाथ में, रिस्ट में, सब जगह वो टैटू बनवाते हैं. और वो टैटू इन्हीं सिंबल्स से रिलेटेड होते हैं और इन सिंबल्स में छुपी हुई कुछ कहानियां होती हैं. आप लोगों को आज तक आप लोगों ने सिर्फ इन सिंबल्स को देखा होगा, लेकिन इसमें हर चीज का एक सिग्निफिकेशन है. अगर मैं एक डॉट भी लगा रही हूं तो वो डॉट का भी मतलब होता है. सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट टू नो, और वही अब हम सीखेंगे. उसके बाद हम जानेंगे कि सिजिल हमने अल्फाबेट से बनाया था, तो उसको हम सिंबलाइज कैसे कर सकते हैं, उसको हम पावर कैसे दे सकते हैं, या अलग अलग तरीके जिससे हमारा सिंबल किसी और को समझ में ना आए. राइट? So now we will move towards basic shapes and signs. अब एक डॉट, एक क्लोज डॉट, मोटी सी अगर मैं डॉट लगा दूं तो उसका कुछ मतलब होता है. बहुत ही सिंपल मार्क है. हम लोग बिंदी भी लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दैट इज अ क्लोज डॉट, व्हाट वी वेयर इन आवर डे टू डे लाइफ्स. मैं भी डेली लगाती हूँ. तो इसका मतलब क्या है, और ये बिंदी हम क्यों लगा रहे हैं? अब ये तो हमारी वैदिक कल्चर में भी है. तो दिस इज अ सिंपल मार्क, बहुत ही सिंपल मार्क है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत गहरा है. जो पॉइंट है या क्लोज डॉट है, इट इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल मार्क्स दैट वी मेक. इसको आप एक सीड, एक बीज की तरह मान सकते हैं. अगर आप साइंस में ज्यादा बिलीव करते हैं तो इसे आप एक एटम की तरह मान सकते हैं, जो कि एनर्जी खुद है. ये एक पॉइंट है ओरिजिन का, जहां सब कुछ शुरू होता है, या एक पॉइंट है डेस्टिनेशन का, जहां सब कुछ खत्म होता है. ये एक स्टॉप भी रिप्रेजेंट करता है, या एक जगह रेस्ट की. अब consider what the period means at the end of a sentence. इसको आप और डॉट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो. इसको आप जैसे ढेर सारी डॉट्स लगा के आपने एक कॉन्स्टलेशन बना दिया, या आपने डिफाइन कर दिया, या आप क्रिएट करते हो फॉर द फीलिंग ऑफ ऑरा या ऑफ एनर्जी. अभी इसको हम थोड़ा सा और क्लियरली समझेंगे. देखिए, हमारी किसी भी तरह की पूजा होती है, कुछ भी होता है, तो हम सबसे पहले तिलक से शुरू करते हैं. जब हम तिलक यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे हमारी एक नाड़ी होती है जिसे हम एक्टिवेट कर रहे हैं. इसका गोल होने का मतलब क्या है? स्पेशली लेडीज के केस में गोल होता है, विच इज अ क्लोज डॉट. इसका मतलब कि यहीं से सब शुरू होके यहीं पे सब अंत होता है. और कुमकुम से जब हम इसका श्रृंगार करते हैं ऊपर की ओर ले जाते हुए, तो वो नाड़ी को ठंडा रखता है. Why ladies wear around this? क्योंकि उनकी पूरी लाइफ ऐसे घूम के वापस आ रही है. Creator of life and moving and functioning towards the end of the day. तो सब कुछ शुरुआत से अंत तक उनका पूरा गोल है, पूरी दुनिया गोल है. तो ये जो सेंटर को हम एक्टिवेट करते हैं, गोल डॉट लगा के, बिंदी लगा के, चाहे कुमकुम लगाए, चाहे चंदन लगाए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इस एरिया को एक्टिवेट कर देते हैं कि हम मल्टीटास्क कर सकें. और एक्चुअली देखा जाए तो वी ऑल आर मल्टीटास्कर्स. हम एक बारी में बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, और उसे हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करें या अपनी ड्यूटी समझ के करें, बट वी डू इट. सो दिस कीप्स अस एक्टिव. इस डॉट का मतलब ये होता है. अब इन शेप्स में हम कई बारी देखते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है वो मल्टीपल डॉट्स लगाते हैं. उनकी बिंदी में बहुत सारे डॉट्स होंगे, एक अलग सा शेप होगा, तो उनके भी मतलब होते हैं. फिर एक आती है ओपन डॉट. ओपन डॉट बहुत बड़ी नहीं होती साइज में. यहाँ पे मैंने हाइलाइटर से कोशिश भी की थी स्लाइड पे बनाने की, तो वो डॉट हल्की सी टेढ़ी हो गई है. तो इट इज नॉट मच बिगर इन साइज.
लेकिन एक खाली सर्कल होता है, इसका मतलब है कि ये अचीव करना बाकी है। ये छोटा सा जो कंटेनर है, या अगर मैं साइंटिफिक टर्म्स में बात करूं तो ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस है, सेंटर है ये। तो ये सिंबल पॉसिबिलिटीज या ऑप्शंस को डिफाइन करता है कि हम क्या क्या चॉइसेस बना सकते हैं, हमें कन्फाइन नहीं रहना है। तो ये मतलब होता है एक ओपन डॉट का। फिर एक सर्कल, एक सिंपल सा सर्कल, ये जनरली डॉट से बड़ा है, और सर्कल क्या है, एक कंटेनर है जो प्रोटेक्शन देता है। हम सर्कल के अंदर बहुत सी चीजें डाल देते हैं और ये समझते हैं कि ये प्रोटेक्शन है, सुरक्षा चक्र है। ये एक सीक्रेट स्पेस बना लेते हैं हम इसके अंदर, या इसे हम कहते हैं कि होल्डर है, इसके बाहर नहीं जा सकता कुछ। कई बार ये कंप्लीशन को भी डिनोट करता है कि वो कार्य पूरा हो गया, तो सर्कल बन गया। फिर इसको आप, कई लोग सन से आइडेंटिफाई करते हैं कि सूर्य गोल है, कई लोग मून से करते हैं कि चंद्रमा गोल है, कई लोग इसे डिवाइन से डिफाइन करते हैं, जैसे कोई पवित्र आत्मा, या फिर नॉलेज, कमांड, और कई बारी ब्रेन और न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियस क्या है, एनर्जी सेंटर है। तो ये सर्कल क्या हुआ, एनर्जी सेंटर हुआ। अब इसमें दिया है कि अगर इसके साथ शेवरॉन लग जाए, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, तो वो रिप्रेजेंट करता है आरोबोस, या लाइन और क्रॉस को अगर हम मिला दे तो इसका मतलब प्रोहिबिटेड। यानी कि आपने देखा होगा सर्कल के आगे ऐसे करके डायगोनल वो लगाई होती है लाइन, विच रिप्रेजेंट्स कि दिस इज प्रोहिबिटेड। जैसे स्मोकिंग प्रोहिबिटेड का आप साइन देखेंगे रोड पे, क्या होता है, एक सर्कल है, उसमें एक छोटा सा सिगरेट का पीस दिखाया होता है और ऐसे एक डायगोनल लाइन बनी होती है। तो अगर सर्कल के ऊपर लाइन लग जाए तो इट रिप्रेजेंट्स कि ये काम नहीं हो सकता, पूरा नहीं होगा। और वहीं अगर सर्कल के अंदर आप कुछ रखते हो तो वो कंप्लीटनेस को डिनोट करता है। हम लोगों में से कई लोग स्विच वर्ड्स और एनर्जी सर्कल्स के साथ काम करते हैं। एनर्जी सर्कल्स क्या है, उसके अंदर जो स्विच वर्ड या स्विच फ्रेजेस या हीलिंग कोड्स होते हैं, सर्कल क्या करता है, उसको कंप्लीशन देता है कि ये टास्क पूरा होना है। अगर किसी की हीलिंग करनी है तो हम एक सर्कल के अंदर उनकी फोटो के साथ हीलिंग कोड लिख देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि अ सर्कल हैज नो बिगिनिंग एंड एंड। तो वो काम होता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सो दैट इज व्हाई दिस शेप इज यूज्ड। देन नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी लाइन ऐसे में बनाते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को आप बेस लाइन भी कह सकते हो, ग्राउंड लाइन भी कह सकते हो, फाउंडेशन लाइन भी कह सकते हो, और ये भी कह सकते हो कि ये डिवाइड कर रही है। अब इसको आप ये भी मान सकते हो कि एक स्टेप है या एक हर्डल है। अगर एक छोटी लाइन है तो हम उसे मैथ्स में सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, और दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो इक्वल का मार्क हो जाता है मैथ्स के टर्म्स में, यानी कि इक्वालिटी का। और अगर इसी इक्वल लाइन को हम एक्सपैंड कर दें तो क्या बन जाएंगी, पैरेलल लाइंस या कैनाल या चैनल। हमें क्या पकड़ना है, चैनल। अगर हम दो लाइंस हॉरिजॉन्टली बना रहे हैं तो हम क्या बना रहे हैं, हम या तो एक रोड बना रहे हैं या एक चैनल बना रहे हैं कनेक्ट करने के लिए। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी कि इस लाइन का मतलब क्या है। देन वर्टिकल लाइन, अगर एक लाइन अप टू डाउन बनाई है तो उसका मतलब क्या है कि या तो एक बॉर्डर बना दिया
या फिर आपने रेस्ट की लाइन बना दी, एक ट्री की लाइन बन गई, टावर की बन गई। और अगर बहुत सारे लाइंस को एक साथ रख दिया तो या तो वो दीवार का साइन हो जाता है या पिलर का, या मैथ्स में हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं टैली मार्क्स। तो 4 लाइनें बनाई, 5वीं ऐसे कर दी, टैली मार्क टेबल बन गया। फिर डॉटेड लाइंस। डॉटेड लाइंस में क्या होता है, वो कंप्लीट नहीं होती लाइन, उसके डॉट बना बना के बीच में स्पेस छोड़े जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को जब राइटिंग सिखा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डॉटेड लाइन बनाते हैं ताकि बच्चा उसके ऊपर ट्रेस करे और उसका हाथ खुल जाए। तो डॉटेड लाइन बहुत ज्यादा फैंसीफुल मीनिंग रखती है। ये पाथ है, एक रास्ता है जो आप मान ले कि एक छोटे बच्चे के लिए है, या हिंट दे रहा है एक हनी बी को हनी कलेक्ट करने के लिए, या एक गिलहरी को कि चलो अब यहाँ से नट्स ले लो, क्योंकि गिरे हुए टुकड़ों से ही ये लोग जोड़ लेते हैं। फिर इसका और ज्यादा सेंस होता है, या इंटेंशनल फोकस होता है, या प्लान्ड होता है। अब ये लाइंस अगर हाईवे पे मार्क्ड होती हैं तो हमें पता होता है कहाँ जाना है, किस तरफ टर्न लेना है, क्या सेफ है इसे क्रॉस करना। अब इट कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट पॉइंट्स या सेंस ऑफ मूवमेंट। तो अगर हमें सिजिल बनाना है कहीं मूवमेंट का तो उसमें हम डॉटेड लाइंस का यूज करेंगे, या अगर हमें कनेक्शन बनाना है दो लोगों के बीच में तो उसमें हम डॉटेड लाइंस को यूज करके कनेक्शन का सिंबल डालेंगे। सो दिस इज हाउ अ डॉटेड लाइन इज यूज्ड। फिर डायगोनल लाइन, तिरछी आती हुई लाइनें, चाहे राइट टू लेफ्ट आए चाहे लेफ्ट टू राइट आए। ये क्या बताती है, लाइन या तो इंक्रीजिंग फैशन में अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो इंक्रीजिंग में है, नीचे की तरफ आ रही है तो डिक्रीजिंग में है। तो या तो कोई चीज बढ़ रही है या कोई चीज घट रही है। नाउ इसमें सिवियरिटी क्या रहती है, कितने एंगल पे वो नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है। कई बारी ये लाइंस चैलेंजेस दिखाती हैं कि हमारी लाइफ में ऐसे कितने चैलेंजेस हैं जो हमें ओवरकम करने हैं अगर ऊपर जाती हुई है, और अगर नीचे आती हुई है तो कई बारी ये भी दिखाती है कि कितना अच्छा और स्मूथ रास्ता है कि आप नीचे की तरफ स्लाइड करते जा रहे हैं, आप इजीली उस पे मूव कर पा रहे हो। फिर उसके बाद आता है क्रॉस। क्रॉस एक ऐसा सिंबल है जिसमें हम मानते परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का और एक वर्टिकल लाइन का। ज्यादातर क्रॉस रोड्स को डिनोट किया जाता है इसके मिड पॉइंट से कि 4 रास्ते निकलते हैं। फिर इन टर्म्स ऑफ मैथ्स ये एडिशन के लिए यूज होता है। साइंस में ये सिंबल है प्रोटॉन का या एक पॉजिटिव आयन का। अगर क्रॉस के चारों आर्म्स बराबर है तो इसका मतलब होता है बैलेंस का। तो अगर हमें एनर्जी बैलेंसिंग के लिए सिजिल में कुछ डालना है तो वी कैन इंक्लूड अ क्रॉस, क्योंकि क्रॉस बैलेंस लाता है। या अगर आपको डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ के लिए आप सिजिल बना रहे हो जहां आपको लगता है कि एनर्जी बैलेंस करने की जरूरत है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम एक क्रॉस ऐसा डालेंगे जिसमें चारों आर्म्स बराबर के हों। यानी कि अगर आप मिड पॉइंट से मेजर कर रहे हैं तो आप 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो चारों 1 सेंटीमीटर के आर्म्स निकले मिड पॉइंट से, ऐसा क्रॉस बनाएंगे। दैट वी आर बैलेंसिंग ऑल द एनर्जीज। ये जो छोटे छोटे सिंबल्स हैं इसे आपने डे टू डे लाइफ में बहुत यूज किया है, बहुत बारी देखा भी है, जाने अनजाने बनाए भी हैं, लेकिन इसके पीछे हुए जो इम्प्लीकेशंस हैं या मतलब है वो आप लोगों को शायद नहीं पता रहे होंगे। अब आप लोगों को पता होंगे, तो आप जब आप ये सिंबल्स ड्रॉ करेंगे तो आप इस तरीके से करेंगे कि इसका इम्प्लीकेशन पॉजिटिव आए।
Then, as I was talking about chevron, chevron क्या होता है? V shaped है। ज्यादातर आपने देखा है जब बच्चों को हम ग्रेटर देन और लेसर देन सिखाते हैं तो हम क्या सिखाते हैं उनको? ऐसे V शेप, जिस तरफ मुंह खुला है वो नंबर बड़ा है, ये सिखाते हैं हम उन्हें कि एलिगेटर का मुंह है, ये मगरमच्छ का मुंह है, जिस तरफ खुला है यानी कि वो वाला नंबर बड़ा है। तो इसी तरीके से ये यूज किया जाता है। जो कन्वर्जेंस दिखता है लाइन का, इट इज यूज्ड फॉर कैप्चरिंग और डिस्पेलिंग। या तो आप एनर्जी को अपने अंदर समेट रहे हो या उस एनर्जी को बाहर की ओर रास्ता दे रहे हो। फिर शेवरन्स क्या होता है? ओपन माउथ है, एलिगेटर का ओपन माउथ। तो ये क्या है? कुछ कंज्यूम करने के लिए तैयार है। अब इस सिंबल को दूसरे सिंबल्स के साथ कंबाइन किया जाता है और कई बारी ये सिंबल दूसरे सिंबल्स का हिस्सा बन जाता है, जैसे ट्राइंगल्स का। अभी यही वी के ऊपर एक और डंडी डाल दी तो ये ट्राइंगल बन गया। फिर ये रोमन न्यूमरल 5 को भी रिप्रेजेंट करता है और 5 की एनर्जीज कैसी होती है? 5 इज ऑलवेज ऑन द गो, 5 रुकने का नाम ही नहीं लेता। फिर इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसको आप जिस तरीके से पॉइंट करके बनाओगे, चाहे आप ईस्ट वेस्ट ऊपर या नीचे की तरफ पॉइंट करके बनाओ, किसी एंगल से ये ऐसा लगता है जैसे माउंटेन है, कभी लगता है वैली है, तो हर जगह पे इसका इम्प्लीकेशन चेंज हो जाता है। और इसको कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर एक्स, हम लोग एक्स सिंबल से तो बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, क्रॉस से सिमिलर है। क्रॉस में बस इतना डिफरेंस होता है, क्रॉस एक परपेंडिकुलर है, 90 डिग्रीज का एंगल बनता है बीच में जहां लाइंस इंटरसेक्ट करती है। एक्स में क्या रहता है? ये डेफिनेट नहीं है कि 90 डिग्रीज का ही एंगल बने। तो इसकी एनर्जी कैसी है? क्रॉस तो बैलेंस कर लेता है क्योंकि सारे एंगल्स बराबर होते हैं। इसमें थोड़ी सी मैथ्स लग रही है, थोड़ी सी साइंस लग रही है, so that we can understand these symbols in a better way. अब x का क्या काम है? x एनर्जी को बहुत डायनामिक बना देगा, एक्टिव बना देगा। मैप्स में x ऑफन यूज किया जाता है किसी स्पॉट को मार्क करने के लिए। बेसिक मैथ्स में x का सिंबल हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं और अलजेब्रा में x स्टैंड्स फॉर अननोन वेरिएबल, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है। फिर x किसी चीज को मार्क करने के लिए या सिग्नेचर मार्क करने के लिए भी यूज होता है। x का अगर आप देखोगे चैट्स में, आजकल डिजिटल वर्ल्ड का इतना टाइम है, XO जहां लिखा होता है तो दैट मीन्स दैट द पर्सन इज सिग्निफाइंग अ किस एज इन लव और डिक्लेरेशन। तो it can also mark something which is forbidden or prohibited. हम लोग जहां पे क्रॉस बनाते थे मतलब वो चीज नहीं करनी है। क्वेश्चन पेपर्स में अगर टीचर ने क्रॉस बना दिया तो यानी कि वो आंसर गलत है। तो इसलिए ये ऐसी चीजें मार्क करने के लिए भी यूज होता है जो नहीं करना है या जो डेंजरस है। अब कई बारी ये रोमन न्यूमरल 10 को भी डिनोट करता है और ये x पहले जमाने में लोग इसको इंस्क्राइब कर देते थे बर्तनों पर। देन नेक्स्ट इज एरो। एरो सिंपल है, एक लाइन है, उसके ऊपर एक शेवरॉन बना है। अब यहाँ पे शेवरॉन का यूज आ रहा है। एक एंड पे अगर शेवरॉन बना है तो वो आगे जाने की तरफ इंडिकेट करता है और अगर दूसरे एंड पे भी बना है तो वो नीचे से बैलेंस देके उस एनर्जी को ऊपर की ओर ले जा रहा है, यानी कि नीचे रूट्स हैं और ऊपर वो ग्रो कर रहा है अपसाइड, तो ट्री को भी डिनोट करता है कई बार ये। फिर एक पैरेलल शेवरॉन,
वो क्या करता है, या परपेंडिकुलर बना दे तो इनके मतलब चेंज हो जाते हैं कि एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है। जब एरो वर्टिकल है और इनवर्ट फेसिंग शेवरॉन भी आते हैं तो ट्री को डिनोट करता है कि ब्रांचेस ऊपर की तरफ आते हैं। और ये अगर हम इसको वेवी बना दें, जैसा नीचे आप देखेंगे मैंने एक बनाया हुआ है वेवी, तो इस केस में क्या होता है, ये एवोकेटिव रहता है स्नेक टंग का, कि स्नेक जैसी टंग है उसकी, या अपने आसपास की हवा को टेस्ट करने के लिए इस तरीके का बनाते हैं एरो। देन वेवी लाइन। अब ये वेवी लाइन का मतलब क्या है? ये एक ऐसी फीलिंग देती है कि कोई मूवमेंट फ्लो कर रहा है आगे की तरफ। जैसे वेव्स है, वेव्स का काम क्या है, वो स्थिर नहीं रहते, मूव करते रहते। ऐसे ही वेवी लाइन क्या कर रही है, वो फ्लो कर रहा है। जब आप इसे हॉरिजॉन्टली लिखते हैं तो इसका मतलब पानी, फ्लूइडिटी, रोलिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, स्नेक लाइक मोशन। तो जितनी भी चीजें आप एक वेवी मोशन से एसोसिएट कर सकते हैं वो सब दिमाग में आती हैं, और इसकी वाइब्रेशंस भी वैसी ही रहती है। अब अगर आप इसको वर्टिकली कर दें, ऐसे वेव्स बना दें, तो इसका मतलब रेज ऑफ लाइट या डिविनिटी या सिरेनिटी, या कई बारी वाइन्स, ग्रेप वाइन्स देखा ऐसे ऐसे करके ग्रो कर जाती है। तो वेवी लाइन कैन ऑल्सो बी अ थ्रेड इन वीविंग। हम कोई चीज बुनते हैं तो उसमें जो धागा होता है वो भी ऐसा वेवी हो जाता है, तो वो भी हो सकता है, या स्पाइडर का वेब भी हो सकता है। तो वेवी लाइन क्या बताती है? इन शॉर्ट ये बताती है बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप अपने सिंबल में वेवी लाइन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप उस पर्टिकुलर स्फीयर में बदलाव चाहते हैं, आप उसमें ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है। फिर आते हैं जिगजैग लाइन पे। जिगजैग लाइन वेवी लाइन से मिलती जुलती होती है, बस इतना फर्क होता है कि जिगजैग के एजेस पॉइंटेड होते हैं, वेवी के ऐसे गोलाई में होते हैं। जिगजैग में क्या है, ऊपर जाके वो चोटी बन जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर एक चोटी, फिर ऊपर, तो वो एजेस पॉइंटेड रहेंगे। ये क्या बताता है? बहुत ही डायनेमिक एनर्जी फ्लो है। और इसको अगर आप शेवरॉन से कनेक्ट कर दें तो ऐसा बताता है कि ऑपोजिशन एनर्जी से कनेक्टेड है। कई बारी लाइट को डिपिक्ट करने के लिए यूज होता है, या डिवाइन टच को, और कई बारी स्नेक की एनर्जी को भी। जिगजैग एक रफ पाथ को भी डिनोट करता है, जैसे कि माउंटेन रेंज। माउंटेन्स बच्चे बनाते तो ऐसे ही तो बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, डेंजरस भी है, माउंटेन्स आर डेंजरस। तो ऐसे करके अगर बना दिया तो वो डेंजरस भी है, कुछ ऐसा खतरा है जिससे बाहर आने की जरूरत है। तो जिगजैग लाइन के मायने यहां से बदल जाते हैं। देन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल क्या है? एक क्लोज्ड शेवरॉन है। इसका शेप अगर आप देखेंगे 3 एंगल से बना है, चाहे वो बराबर हो चाहे ना हो। ये एक तरीके से दांत को रिप्रेजेंट करता है, कांटे को रिप्रेजेंट करता है, और जो इसकी लंबी वाली साइड होती है, दे आर इवन और नॉट, ये भी बहुत मीनिंग रखता है। जितना ट्रायंगल ऊपर से नुकीला होता है, ये वार्निंग का सिग्नल देता है, या खतरे का सिग्नल देता है, या पावरफुल होने का भी है, हाईली प्रोटेक्टेड। जैसे ट्रायंगल में क्या रहता है, सुरक्षा में है, तो प्रोटेक्शन का भी सिंबल बन जाता है। या एरो हेड है, एक डायरेक्शन या गाइडेंस का भी सिंबल हो जाता है।
तो इस तरीके से ये कुछ सिंबल्स हैं अभी जो हमने देखे। इसके अलावा और भी सिंबल्स हैं। तो अभी जितना आप लोगों को मैंने सिंबल्स बताए हैं, जितने भी हमने अभी डिस्कस किए हैं, उसमें आप लोगों को कोई भी डाउट है? मैडम, यस सर। मैडम ये जो सिंबल्स के, मान लीजिए एक ट्रायंगल का भी आपने दिया, इसके 3 या 4 मीनिंग्स हैं, तो उससे आर दे नॉट कंफ्यूजिंग? नो सर। सर देखिए, इफ आई वांट टू ड्रॉ अ सिंबल यूजिंग ट्रायंगल फॉर प्रोटेक्शन, सो आई हैव टू कीप इन माइंड कि उसके एजेस बहुत ज्यादा पॉइंटेड ना हो। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर जब मैं उसे बनाऊंगी तो वो प्रोटेक्शन का हो गया। अगर डेंजर मुझे का किसी, पॉइंटेड होगा। यस सर, डेंजर का पॉइंटेड होगा। तो यहाँ पे क्या है, शेप में डिफरेंस आ गया। अच्छा 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 अच्छा, ओके। और एक क्वेश्चन है मैम मैडम, दिस ट्रायंगल, इज नॉट रिलेटेड टू सिंबल्स। ये सेजिल जो होता है, ये मान लीजिए ऑकल्टिस्ट से भी मैं बना सकता हूँ और खुद भी बना सकता हूँ। यदि मैं खुद बनाऊं, उसको मैं वेरीफाई कैसे करूं कि दैट इज करेक्ट, माने दैट इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाटएवर आई वांट? सर वो तो इन ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स वील बी मेकिंग सिंबल्स हियर इन क्लास। और इतनी प्रैक्टिस आपको करवा दूंगी कि आपके सिंबल्स गलत नहीं होंगे। वो आप खुद ही वेरीफाई कर पाओगे। इसीलिए आपको इन सब चीजों का मतलब समझा रही हूँ कि अगर आपने कहीं पे डॉट लगाया है तो उसका मतलब है, अगर सर्कल ड्रॉ किया है तो सर्कल का मतलब है, क्योंकि बिना जाने आप उस एनर्जी को यूज नहीं कर पाएंगे। ओके ओके मैडम, ओके मैडम, थैंक यू। यस, इट्स क्लियर। मैम मैं बोलूं? हाँ जी मैम, बताएं। नमस्ते मैम, बहुत दिन से मिले हम। हाँ ट्रायंगल जो है वो फायर भी इंडिकेट करता है ना? यस मैम, हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं ना, इक्वेशंस में जब लिखते हैं तो हीट और फायर को डिनोट करने के लिए हम ट्रायंगल यूज करते हैं वहां पे। तो ये सिंबल्स हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत तरीके से देखते हैं, लेकिन सही तरीका इसको यूज करने का बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक, थैंक यू। राखी जी, आपका क्वेश्चन? मैम जैसे आपने प्रोटेक्शन के लिए और भी सिंबल्स बताए हैं और लास्ट में ट्रायंगल भी बताया, तो मैम हम कब कौन से यूज करते हैं, ये कैसे पता चलता है? ये अभी, हाँ ये अभी क्योंकि सिंबल्स बहुत सारे हैं, जब हम धीरे धीरे अपना कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो इन सिंबल्स को यूज करने का सही तरीका आपको बताऊंगी, जिससे कि आपका सिजिल कंप्लीट हो पाए। क्योंकि सिजिल को कंप्लीट करने के बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो अभी तो हम सिर्फ, आप ये मानिए कि हम एबीसी जान रहे हैं। एबीसी से फिर वर्ड्स जानेंगे, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स को जानेंगे, फिर सेंटेंस बनेगा। तो वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ एबीसी। तो मैम ये जो आपने थ्योरी नोट्स दिए हैं, इनको लर्न करना पड़ेगा सारा ये जो ये आपके साथ पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर दूंगी आपके रेफरेंस के लिए। देखिए इनिशियली आप जब बनाने बैठेंगे ना तो आपको रेफर करना पड़ सकता है, लेकिन एक बारी जब आपको ये सब चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी ना, फिर आपको रेफरेंस नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैम आप ये नेक्स्ट क्लास से पहले पीडीएफ से व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं? हाँ जी, ये शेयर हो जाएगी, जिससे हम थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं कि पॉइंट्स। बिल्कुल बिल्कुल, ये शेयर कर दूंगी। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन आपका? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो वी आर डन अप टू ट्रायंगल्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिंबल्स हमने बहुत जगह देखे हैं, तो अब जब आप इन सिंबल्स को देखेंगे, आप इन्हें बनाने का तरीका, जिस तरीके से बनाए गए हैं उन्हें आप नोट कीजिएगा, तो आपको उनका मतलब समझ में आने लगेगा कि ये क्यों यूज हुआ है। अब ट्रायंगल के आगे
हम बढ़ते हैं, दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? हर साइड इक्वल और पैरेलल लाइंस, दोनों तरफ पैरेलल लाइंस, इधर और इधर पैरेलल लाइन, इधर और इधर पैरेलल लाइन, और इक्वल साइज का होता है ये। तो ये एक प्रोटेक्टेड एरिया या टेरिटरी को डिनोट करता है। इट कैन सेट बाउंड्रीज फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, बाहरी इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए भी यूज हो सकता है ये। और ये कई बारी एक बिल्डिंग ब्लॉक को भी सिग्निफाई करता है, या एक फाउंडेशन, या फिर ऐसा बॉक्स जिसमें बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी, पेंडोरास बॉक्स ऑफ ट्रबल्स। तो उसमें क्या था, पेंडोरा के बॉक्स में बहुत सारी ट्रबल्स छुपी हुई थी और वो सीक्रेट रखा हुआ था उसने। तो कई बारी उसको भी सिग्निफाई करता है स्क्वायर। जनरली हम ये प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया या टेरिटरी प्रोटेक्टेड रहे। फिर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का स्क्वायर से मिलता जुलता शेप होता है, बस ये होता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसमें स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर वर्टिकल लाइंस बड़ी हैं तो ये एक टावर को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं ऐसे में बनाती हूँ, वर्टिकल लाइंस बड़ी है, तो एक टावर है, या एक कॉन्ट्रैक्ट है, या एक बुक है, जैसे रजिस्टर्स होते हैं। और अगर ये ऐसे में बड़ी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस बड़ी है वर्टिकल लाइंस से, तो इट कैन रिप्रेजेंट रीजनरेशन। बेड एक्चुअली बेड को रिप्रेजेंट करता है, रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, स्लीप को रिप्रेजेंट करता है, और एट टाइम्स डेथ को भी रिप्रेजेंट करता है। फिर डायमंड, डायमंड इज जैसे बर्फी का शेप होता है ना, काजू की बर्फी का, वो होता है डायमंड का शेप। अब ये क्या हिंट देता है कि डायनेमिक, कुछ हिडन क्रॉसरोड्स है बीच में छुपी हुई। डायमंड रिप्रेजेंट्स प्रेस्टीज, गोल या फाइनेंशियल फोकस। ये कई बारी वूम को भी सिग्निफाई करता है। पूरी फीमेल एनर्जी होती है इसमें, एंड इट कैन बी अ सोर्स ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये किसी चीज की पावर को मैग्नीफाई करने के लिए यूज होता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर हम डायमंड की एनर्जी यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर वांटिंग टू मैग्नीफाई समथिंग, तब हम डायमंड एनर्जी उसमें डालते हैं। फिर क्रेसेंट, मून के फेजेस तो हम सबने देखे हैं, और क्रेसेंट मून क्या होता है, जब वो थोड़ा सा रह जाता है, चाहे वो वेनिंग पीरियड में हो, चाहे वो वैक्सिंग पीरियड में हो। और इसमें क्या है, ये जनरली लूनर एनर्जी से कनेक्टेड है, चाहे वेनिंग एनर्जी है, चाहे वैक्सिंग एनर्जी है। अब इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये कई बारी डिवाइन एनर्जी को भी डिनोट करता है। अगर कहीं पे क्रेसेंट बना है, तो क्रेसेंट डिनोट करता है डिवाइन एनर्जी को, मून के फेजेस को। और ये कई बारी मतलब इसका बदल जाता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन इट इज फेसिंग। अगर वैक्सिंग क्रेसेंट है, यानी कि फेस किस तरफ होगा इसका, लेफ्ट की तरफ होगा, तो यहाँ पे क्या है कि एनर्जी इंक्रीज होगी। वैक्सिंग का काम क्या होता है, बढ़ना, धीरे धीरे करके बढ़ेगा। तो क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बिल्डअप हो रही है, ग्रोथ पीरियड है, या यूथ पीरियड है, या बिगिनिंग पीरियड है। अब अगर वेनिंग है क्रेसेंट, तो वेनिंग क्रेसेंट में क्या होता है कि डिक्रीज होता है। फुल मून के बाद वो डिक्रीज होता 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 वेनिंग कंसेप्ट में आ गया। तो क्या हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है, वैनिश हो रही है, या जिसे कहते हैं
एज बढ़ रही है, एंडिंग्स पास आ रही है। अब अगर यही क्रेसेंट अपवर्ड फेसिंग बना दिया जाए, आपने कोई सिंबल बनाया और आपने उसमें अपवर्ड फेसिंग क्रेसेंट बना दिया, तो ये क्या है, बास्केट की शेप ले लेगा, ऐसे हो जाएगा ना, तो बास्केट की शेप ले लेगा। बास्केट का काम क्या है, चीजों को संभालना, इसमें चीजें रखी जाएंगी। सो दिस इज कलेक्टिंग ऑफ एनर्जी। बारी ये हॉर्न्स को भी डिनोट करता है, क्योंकि ये ऐसे कर्व आ रहे हैं, तो सीन को डिनोट करता है। कई बारी हॉर्स शू को डिनोट कर रहा है, तो एक गुड लक चार्म भी माना जाता है इसे। अब अगर यही क्रेसेंट डाउनवर्ड फेसिंग है, तो फिर सब कुछ ड्रेन हो रहा है, ये उल्टा आ गया ऐसे, क्या है, सब कुछ नीचे की तरफ गिर रहा है, इट इज गार्ड कर रहा है। तो इसलिए इसमें एक बैलेंस क्रिएट किया जाता है। क्रेसेंट के डिजाइन्स जब बनाए जाते हैं तो उसे अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों को या तो मिला के बनाया जाता है, या कुछ इस तरह से कि एनर्जी को आप बैलेंस कर सकें। फिर एक बहुत ही कॉमन सिंबल है, आप सभी ने देखा होगा कहीं ना कहीं, दैट इज स्पाइरल। ऐसे घूम घूम के कॉन्सेंट्रिक कंटिन्यूअस सर्कल इज स्पाइरल। स्पाइरल क्या है, स्पाइरल का शेप सबको लगभग पसंद होता है। ये शेप है कि कैसी चीजें बढ़ती हैं, एक डीएनए हेलिक्स से बढ़ के कैसे बाहर आती हैं। जैसे स्नेल का शेल होता है, स्नेल बारिशों में आता है, आपने देखा होगा, उसका शेल भी स्पाइरल फॉर्म में आता है। तो स्पाइरल आप बाहर से अंदर की तरफ भी बना सकते हैं, यानी कि मैंने शुरू बाहर से किया और मैंने छोटा सर्कल करते करते अंदर की तरफ बना दिया। फिर एक स्पाइरल बनता है जो मैं अंदर से शुरू करूंगी और मैं इसे बढ़ा बढ़ा के बाहर की तरफ ले जाऊंगी। दोनों में इंटेंशन का डिफरेंस हो जाता है। स्पाइरल जनरली क्या सिंबलाइज करता है, इंस्पिरेशन को, आपकी जर्नी को। अगर आप बाहर से अंदर आते हुए बनाते हैं तो इसका मतलब इट इंडिकेट्स योर जर्नी टुवर्ड्स द सेंटर, आप बीच की तरफ आ रहे हैं। फिर द टेल ऑफ द स्पाइरल can be made to face any direction, which may influence how it flows in your sigil. इसको आप इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस पे शेवरॉन रख सकते हैं बाहर की तरफ या एंड की तरफ। अब मॉडिफाइड जो स्पाइरल है वो एनर्जेटिकली स्लो है, जैसा कि स्नेल है। फिर स्पाइरल्स कई बारी एनर्जी को एक्सटेंड करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। सपोज आपने 2 सिंबल्स बनाए तो आपको उसको एक्सटेंड करना है, तो आप स्पाइरल से कनेक्ट कर देंगे तो वो एनर्जी एक्सटेंड हो जाएगी, राइट। आई गेस टू मेनी सिंबल्स वी हैव टेकन फॉर टुडे, क्योंकि अभी तो सिंबल्स और भी बहुत सारे हैं, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे एंड से तो मैं डिलीवर कर दूंगी, बट देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि देयर आर मेनी सिंबल्स। अभी तक जितना मैंने बताया है उसमें कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। मैडम, हम तो इंटेंशन के डाल के बनाते हैं, जो सेजिल जो है बनाते हैं, लेकिन आपने जो बोला इन्वर्टेड क्रेसेंट, उसमें तो चला जा रहा है ना, ड्रेन आउट हो रहा है, वो कब लगेगा मुझे? देखिए, इन्वर्टेड क्रेसेंट हम कब बनाएंगे, जब हमें कुछ ड्रेन करना है। सपोज एंगर ड्रेन करना है, ईगो ड्रेन करनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको इन्वर्टेड क्रेसेंट बना दूंगी। एंगर ड्रेन, यस। ओके मैडम, ओके। वेरी गुड।
सो दैट इज अभी तो हम सिंबल्स सिर्फ कुछ सिंबल्स हमने देखे हैं. जब ये पूरी लिस्ट सिंबल्स की हमारी हो जाएगी, and the day we start connecting the symbols with the use of our alphabets and numbers, so this will form very interesting sigil symbols. आप खुद हैरान रह जाएंगे और आपको खुद को लगेगा कि ये आपने बनाया है, क्योंकि बिना वो लैंग्वेज जाने. अभी हमने जो लास्ट सेशन में भी किया था, हमने बहुत सिंपल एक एक्सरसाइज की थी कि आप सेंटेंस लिखिए, उसमें से वॉवल्स काट दीजिए, रेपिटेटिव बाइंड करके सिंबल बनाइए. अभी जैसे आपको पता है कि उसमें डॉट का क्या मतलब है, फिर उसमें ट्रायंगल का क्या मतलब है, तो आप वो चीजें अपने हिसाब से डाल सकते हैं. तो आपने क्या किया, अपनी इंटेंशन को एक सिंबॉलिक फॉर्म दे दिया. अभी ऐसे ही करके हम इन सारे सिंबल्स का मतलब समझेंगे, फिर हम इसे कंबाइन करके बनाएंगे. एंड देन आई कैन अश्योर यू दिस मच कि ये सिंबल्स आप जिस किसी को भी देंगे, वो आपको आके पूछेंगे कि ये आपने क्या किया, कौन सा मैजिक किया आपने. Because it does take time to understand, it does take time to prepare, लेकिन the results are tremendous. राखी जी, आपका क्वेश्चन. मैम अगर कभी मतलब गॉड फॉरबिड वैसे ऐसा भी हो जाता है किसी से कि गलत सिंबल आपने किसी को दे दिया है, उसके साथ कुछ गलत हो गया, तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, या फिर कुछ गलत हो जाए तो उस केस में क्या कर सकते हैं? हम देखिए, इस केस में मैं आपको बताऊं होता क्या है. कुछ जैसे रेडीमेड सिंबल्स अवेलेबल है. एवरी सिंबल इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन. तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को पता नहीं होता, वो वैसे ही उस सिंबल को यूज करना शुरू कर देते हैं. अब यूज कर लिया है आपने तो उसके इफेक्ट्स दिखने लगते हैं. कई बार इफेक्ट्स पॉजिटिव नहीं होते, तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए फिर हम बनाते हैं सिंबल नए सिरे से. और अगर जैसे बाय फॉल्ट आप लोगों से बनाते हुए कुछ गलत सिंबल बन जाता है, तो उसे रेक्टिफाई करने का भी तरीका होता है. दैट ऑल्सो आई विल टीच कि अगर गलती से कुछ ऐसा हो जाता है तो हम उसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे. तो फिर मतलब हो जाता है, कोई ऐसे रिस्क नहीं रहता मतलब. जैसे आपने वो बताया कि जो रेक्टेंगल है वो जैसे आपने वो रिकवरी के लिए भी होता है और डेथ के लिए भी होता है. सपोज कर लीजिए आपने उसको किसी की रिकवरी के लिए दिया, बट वो बीमार है और मतलब गलत इंटेंशन मतलब चला गया उस तरह वे में, तो फिर मैम वो तो करेक्ट नहीं हो सकता ना, मिस हैपनिंग हो गई तो उस केस में कैसे करते हैं? देखिए, दो तरीके होते हैं राखी जी. एक है somebody is in physical pain, आपने उनके लिए वो रेक्टेंगल वाले सिंबल में सिजल किया. अब वो रेक्टेंगल का सिंबल जो था वो स्लीप के लिए था, रेस्ट के लिए था, प्लस इट वाज फॉर डेथ आल्सो. तो अगर दैट पर्सन पास्ड अवे, तो इसका मतलब आपने उनके फिजिकल पेन को ईज कर दिया. बट मैं बिफोर एज हो गया तो किसी के तो मतलब ये ओल्ड एज में तो ओल्ड एज वाली बात नहीं है. कई बार क्या है, अब हमने पिछले 2 सालों में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे कि बिफोर एज बहुत सारे लोग चले गए. हम लोगों के जानने वालों में ही चले गए. सो दिस इज समथिंग वेयर बाय वी कैन नॉट कंट्रोल. लेकिन हाँ, इतना जरूर रहता है कि हमारी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए. और आप किसी को श्योरिटी दे नहीं सकते हो. ये श्योरिटी तो आपको डॉक्टर्स भी नहीं देंगे. आप मेडिकल कंडीशन के बेसिस पे ये कर सकते हो कि उनका फिजिकल पेन ईज हो जाए, बट आप किसी को लाइफ की श्योरिटी नहीं दे सकते हो. दैट इज नॉट इन योर हैंड्स. सो विथ योर इंटेंशन, कीप योर इंटेंशंस प्योर. और जब आप ऐसा कोई सिजिल बनाए तो उसमें आप बस एक इंटेंशन डालें कि हे ईश्वर, जो भी हो वो उनके अच्छे के लिए हो, उनकी भलाई के लिए हो, फॉर द हाईएस्ट गुड. तो उस केस में क्या होगा कि अगर उनको फिजिकल पेन के लिए है तो वो ईज आउट हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द बिटर ट्रूथ. लेकिन ये एक्सेप्टेंस एज हीलर्स, एज लाइट वर्कर्स हम लोगों को पहले लानी है.
मैम तो हेल्थ का कोई और भी सिंबल है जो हम इसे यूज ना करें? हाँ, बहुत सारे सिंबल्स हैं, आप अभी डरिए मत राखी जी, सिंबल्स तो अभी बहुत सारे हैं, और गुड हेल्थ के बहुत सारे सिंबल्स हैं, मैं आपको खुद बताऊंगी अभी। एक्चुअली द रीजन व्हाई आई स्टॉप्ड हियर इज कि यहाँ से कुछ ज्योमेट्रिकल शेप स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे पेंटागन, हेक्सागन। तो अभी क्या है, बहुत सारे शेप्स हो जाएंगे, एंड सीइंग एवरीबॉडी, एक लिमिट होती है, हमारे ब्रेन की एक लिमिट है चीजें अब्सॉर्ब करने की, तो मैं उससे ज्यादा अभी नहीं करूंगी, ओवर हो जाएगा वो, यस मैम। है ना। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस मच, फिर उसके बाद भी प्रोसीड। यस, राइट। रमेश चंद्र जी। हाँ जी मैडम, ये सिजिल्स बनाने के बाद उसका एक्टिवेशन करना पड़ेगा। जी सर, हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे ये पोर्शन क्लास में, एक सिजिल बनाने का, उनके एक्टिवेशन का, उन्हें चार्ज करने का, और उसके बाद उनका क्या करना होता है, उन्हें बर्न करना है या क्या करना है, ये पूरा स्टेप वाइज आप लोगों को करवाया जाएगा। It actually work only positively. Sir, it works. See, we are setting it with a positive intention. क्योंकि आधी से नेगेटिव यूज हो सकता है। सर नेगेटिव, मैंने अभी तक जितने भी सिजल्स दिए हैं उसमें मैंने नेगेटिव इफेक्ट होते नहीं देखा। हाँ, ये जरूर है कि किसी का काम जैसे बहुत फास्ट नहीं हुआ तो स्लो मोशन में चला, तो वहां पे उनके खुद के कर्मा भी रहते हैं। बिकॉज वन थिंग आई ऑलवेज अश्योर एवरीवन इज while healing also and while giving sigils and remedies कि मैं उनके कार्मिक रोल से हिंडर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं किसी के कर्म अपने ऊपर नहीं ले सकती हूँ, मेरी भी एक फैमिली है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो वो इंटेंशन के साथ हम हमेशा अपने मन में रखते हैं कि हम अपनी तरफ से उनका भला चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनके कर्मा अपने ऊपर नहीं चाहते। So that way, see what will happen is कि काम होगा चाहे वो धीमी गति से हो, लेकिन बुरा नहीं होता। हाँ, बुरा नहीं होता, क्योंकि सर देखिए मैंने सिजल्स बनाए हैं, कुछ लोगों के प्रॉपर्टी इश्यूज अटके पड़े थे, उनके लिए बनाए थे, लीगल कोर्ट केसेस के लिए बनाए थे, फिर जॉब ट्रांसफर के लिए बनाए थे। तो जितने अभी तक बनाए हैं मुझे सक्सेस रेट अभी तक पूरा ही मिला है। So that way you can. मैडम इसमें टाइम लिमिटेशंस के लिए क्या है? टाइम लिमिट करने लगता है सर, देखिए वो तो ऑलरेडी स्टिपुलेटेड रहता है कि जैसे आपका काम पूरा हो जाए तो आप वो सिजिल को डिस्कार्ड कर दें, फिर उसे ना रखिए अपने पास, क्योंकि ये तो हर चीज के साथ है, जिस चीज का कार्य पूरा हो गया उसे आप यूनिवर्स को सौंप दें, वो आप किसी भी फॉर्म में करें, क्योंकि ये तो हमारे खुद के शरीर के साथ भी है सर। जब हमारे शरीर का कार्य पूरा हो गया तो हम यूनिवर्स को दे देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई काम को स्पीड बढ़ानी है तो हो सकता है क्या? बिल्कुल सर, हो सकता है। समझो हमारी कॉट मैटर जो होती है वो तो सिस्टम ही ऐसी है कि सालों लग जाती है। हाँ, उसको एक्टिवेट करके समय की अवधि कम कर सकते हैं क्या? सर देखिए हम अपने ओर से इंटेंशन डाल सकते हैं उसको कम करने का, क्योंकि ये प्रोविजन रहता है सिजिल में। मैम एक बात पूछनी थी हाँ मैम, जी। जैसे आपने कहा था सेल्फ प्रिकॉशन लेते हैं, तो इसमें सेल्फ प्रिकॉशन में वही जैसे आपने भी बोला वही बोलते हैं, उसके अलावा कोई प्रेयर्स और कोई भी होता है? देखिए जब हम सिजिल बनाते हैं तो उससे पहले हम खुद को हमेशा प्रोटेक्शन में डाल के बनाते हैं, तो उसके लिए भी आपको बताऊंगी, प्रेयर्स होती हैं, हम आर्कएंजल्स को इन्वोक करते हैं और उनसे प्रोटेक्शन लेके फिर हम ये काम करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारी एनर्जीज आसपास होती है जो हिंडर करती हैं। फिर दूसरी चीज क्या रहती है कि हम किसी कर्मा के साथ ना अटक जाएं, तो उसके लिए हम ये जरूर बोलते हैं कि हम उनके कर्मा को हिंडर नहीं करना चाहते। भाई कर्म के लिए अगर किसी का है कुछ सफर करना या उसने कुछ ऐसे कर्म किए हैं तो उसे हिंडर नहीं करेंगे, बस ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वो उनका मार्गदर्शन कर दे।
बट मैम कर्मास की वजह से ही तो सारा हम कुछ भोगते हैं, तो अगर हम सीजल्स देंगे और वो चीज कम होएगी तो वो चीज ऑटोमेटिकली हीलर या थेरेपिस्ट के ऊपर आती ही होगी। नहीं, देखिए होता क्या है, कर्मा से अगर कोई इंसान परेशान है और हो सकता है उस दौरान उसने कुछ ऐसा कर्म कर लिया कि उसका टाइम आ गया उबरने का, तो अगर वो आपके पास आ रहा है तो आप एक जरिया बन गए उसे उससे बाहर निकालने का। तो आपको भी उससे कनेक्ट करवाने में ईश्वर का हाथ है, तो इसमें वो कर्म आप अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, जस्ट लाइक डॉक्टर। क्योंकि उसका, हाँ, क्योंकि उनका समय आ गया। यस राइट। ये प्लैनेट के रेमेडी हो सकती है इससे? सर प्लैनेटरी रेमेडीज अगेन अगर किसी स्पेसिफिक इशू से रिलेटेड है तो वो हम करेंगे ही करेंगे। नहीं, ये फैसेट्स ऑफ लाइफ के ऊपर काम किया जाता है या प्लैनेट को, नेगेटिव प्लैनेट को करेक्ट करने के, पॉजिटिव बनाने के लिए भी नहीं सर, ये लाइफ के ऊपर काम किया जा सकता है, क्या इफेक्ट्स है उनके, इसके लिए हम प्लैनेट, एस्ट्रोलॉजी में हम फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द सफरिंग, देन कैन वी फोकस ऑन दैट रिगार्ड? सी सर, अगर आपको ये लग रहा है कि कोई इंसान मानसिक रूप से परेशान है क्योंकि मून उसका अच्छा नहीं है, ये आपका एस्ट्रोलॉजिकल रहा। अब मून अच्छा नहीं है तो मेंटल टेंशन है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको एंजाइटी और फेयर के लिए सिजल बना देंगे। हम ये रेमेडी के तौर पे दे देंगे, क्योंकि देखिए सर काफी रेमेडीज ऐसी हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है। सिजल का क्या है कि आप खुद बना के देंगे, आप अपने हिसाब से अपने लिए चार्ज कीजिए, इसमें आप कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, तो वहां आपको मार्जिन नहीं रखना, वो आप अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से करेंगे। मैम ये ऑनलाइन भेज सकते हैं, हैंड टू हैंड ही देने पड़ेंगे ना, या सिजल्स आप ड्रॉ करके पिक भी भेज सकते हैं? आप पिक भेज सकते हैं, क्योंकि मैं तो भेजती हूँ, मैं पिक भेजती हूँ एंड आई आस्क देम कि अगर वो नहीं भी कुछ कर सकते तो इसे एज अ स्क्रीन सेवर यूज करें। एंड एक वार्निंग इसके साथ जरूर देती हूँ कि ये आपके लिए पर्सनलाइज्ड बनाया गया है, डोंट शेयर इट विद एनीवन एल्स। तो फोटो क्योंकि मैं किसी, हाँ, क्योंकि नहीं, फोटो स्टार्ट अपने लिए करें, किसी और को ना दे। अब सपोज मैंने किसी के लिए सिजल बनाया तो मैंने उनका नाम लेके और उनकी इंटेंशन के हिसाब से बनाया। यस सर। तो दैट सेम इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अदर पर्सन। इट इज अ इंडिविजुअल। हाँ, ये एक तरीके की कस्टमाइज्ड रेमेडी है, जो आपके हाथ में आ गया तो आप उसे अपने हिसाब से बनाओगे, तो दूसरा उसमें हिंडर नहीं कर सकता। मैडम, जी सर। मैडम, सॉरी, लेट हिम स्पीक। ओके, प्लीज सर, गो अहेड। मैडम, ये कार्ड के ऊपर बना सकते हैं? हाँ जी सर, ये बना सकते हैं। सफेद पेपर के ऊपर या कोई येलो पेपर के ऊपर? सर इसमें देखिए कलर्स के इम्प्लीकेशंस और इनके शेप्स के इम्प्लीकेशंस आपको कोर्स में ही करवाऊंगी, तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। ये यंत्र बनाते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, तो येलो पेपर यूज करते हैं, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, नहीं उसमें तो सर फिर भोजपत्र आप यूज करेंगे या आप येलो पेपर यूज करेंगे, तो उसके तो चेंज हो जाते हैं। सिजल्स का ऐसा नहीं होता। हाँ जी। एग्जाम्स में तो अलाउड नहीं होता पेपर ले जाना, तो हम बच्चों को पेपर्स के टाइम में तो दे नहीं सकते क्या? पेपर्स के टाइम में आप नहीं दे सकते। आप क्या कर सकते हैं कि छोटा सा सिंबल आप उनके पेंसिल बॉक्स पे बना सकते हैं। ट्रांसपेरेंट पेंसिल बॉक्स दे आर सपोज्ड टू यूज। तो बॉडी तो वो बिल्कुल आप मार्क के तौर पे आप बना सकते हैं इजीली। मैडम, हाँ जी। आपने जो हमको यूनिक सिंबल रीडिंग में या टैरो रीडिंग में जो आपने हमको प्रोटेक्शन के लिए मेडिटेशन जो दिया था, that will hold good for sigil protection also? Yes sir, in fact that is the only meditation that holds good for every stream of occult. Even जैसे हम वो भी करते हैं ना, चाहे हम किसी का चार्ट पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, सामने वाले की एनर्जीज हमारी एनर्जीज से कनेक्ट हो जाती है।
तो एक तो कॉर्ड कटिंग मस्ट होता है और एक खुद को प्रोटेक्शन में डालना अच्छा होता है, so that your family does not get affected by it. ओके मैडम, आपके कोर्स कंटेंट में एक लास्ट की तरफ है सेजिल विद एंजल्स, राइट? Right, sir. So are they the most effective, more effective even and as sigil alone? Sir, see, sigil with angels is that when we are invoking divine energies to fulfill our wishes. Okay, हाँ. तो sigil with angels इसलिए भी मैंने लिया ये टॉपिक क्योंकि आजकल ना इसके रेडीमेड coins are available in the market. They have sigil symbols carved for Archangel Michael, Archangel Raphael. तो अगर आपको ये चीज मार्केट में दिखती है तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अच्छा ये आर्कएंजल से कनेक्शन का है. ओके ओके. तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए. ओके 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 मैडम, थैंक यू मैडम. So any other question? Okay. In case if we don't have a question, what I will do is कि जो चीजें मैंने आज आपको बताई हैं सिंबल्स का, मैं इसके नोट्स बना के एंड आई विल शेयर इट इन द ग्रुप. आप लोग ये नोट्स जरूर देखें क्योंकि इन नोट्स से आपको सिंबल्स का आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सिंबल हम किस लिए यूज करते हैं. And moreover, next class we again continue with the rest of the part of symbols. क्योंकि उसमें कुछ और ज्योमेट्रिकल फिगर्स जुड़ जाएंगे तो हम उन्हें भी जान लेंगे. फिर we'll move on to the next portion. मैडम एक बात बोली है कि नेक्स्ट अनफॉर्चुनेटली इज मंडे एंड दैट डे इज माय सर्जरी. सो यदि सर्जरी शाम को होता है तो मैं सुबह कर लूंगा, लेकिन यदि कोई प्रॉब्लम हो बाद में लेसन तो आई विल ask you personal question related to this. Okay, most madam. welcome, sir. Thank you, And all the best for your surgery. Thank you, madam. Thank you very much, madam. Because sir, the classes are there and moreover even I am connected with all of you. तो कहीं पे भी आप लोगों को लगता है कि किसी भी पॉइंट पे आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है, you can simply drop a message or you can connect via call and I'll answer your questions. Thank you very much. Thank you. Ma'am, your phone number? It is there in the group. Otherwise, I'll share it also. It Please is do. 9899 080841. 9899 08. 0841. Yes, ma'am. 41. Okay. 989909. 08. 08 for. I'll share it in the group. It's there. If you're there in the group, it is there in the group also. Okay, great. Right? Yes, thank you. Okay, so in case that we have no queries, I would conclude today's session. Next session हमारा Monday को scheduled है. Monday को हम इसके आगे की journey अपनी start करेंगे with some more symbols. So till then, I hope you enjoy this learning. क्योंकि वापस से ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को फिर पढ़ाई लाके रखती है. I request you, Anji, keep everybody silent while you are teaching. After your completion of actually topic, then you allow everybody to ask good questions. In between, the lucidity will be disturbed. sure, sir. We'll consider that. Sir, that has not happened today because whenever she has asked for questions, we have asked questions. Sir, what is happening actually in many modality, it is the suffering. But it has not happened Right. today. Whenever Right. she has asked for questions, That we have is asked okay, questions. that is fine. It was a very Even good. you have asked questions. Okay, so what we will do is
See, in between, while continuously speaking, I thought even I'm the only one who's speaking, so I wanted कि एक बारी ये कंफर्म हो जाए आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो बीच में मैंने पूछा था, बिकॉज उससे क्या होता है एक कनेक्ट भी बना रहता है. इवन आई एग्री कि वो फ्लो टूटता है, लेकिन उस जगह पे मुझे लगा कि मैं और सिंबल्स करा रही हूँ, कहीं मोनोटनी ना हो जाए, तो वो ब्रेक करना भी जरूरी था. So that is why I took up some queries. Right. Essential. So for today's session, we conclude here and wish you all the best. Have a good day. Thank you, everyone. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank Thank you. you. Thank you.